नाज़रीन, जब मार्केट क्रैश कर रही होती है तो उस समय दो किस्म के प्लेयर जो एक्टिव हो जाते हैं। एक जो होते हैं वो रिटेलर होते हैं और दूसरे होते हैं बिग वेल्स। लेकिन इन दोनों में से हमेशा बिग वेल्स जो होती है वो डोमिनेट करती हैं, फायदा लेती हैं। लेकिन रिटेलर जो होते हैं हमेशा नुकसान में रहते हैं। आज हमने देखना ये है कि रिटेलर नुकसान में क्यों रहते हैं और जो बिग वेल्स हैं ये फायदा क्यों उठा जाती हैं। हम एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा आपकी सहूलत के लिए। फर्ज कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे है, यहां से मार्केट ने ऊपर चढ़ना शुरू किया, ये मार्केट ऊपर जा रही है जा रही है, यहाँ पे आगे जब पीक पे पहुंच जाती है तो रिटेलर की एक साइकी होती है, चूंकि उनके पास कैपिटल बहुत थोड़ा होता है और उनकी साइकी भी डेवलप नहीं हुई होती, न उनके पास कोई स्ट्रेटेजी होती है। लिहाजा वो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है तो वो सोचना शुरू कर देंगे अब बाय करें अब बाय करें। लेकिन जब वो टॉप पे चली जाती है तो वो अपने शेयर खरीद लेते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि मार्केट चूंकि पहले पंप हो चुकी होती है, अपने एंड लेवल तक पहुंच चुकी होती है, तो यहां से जैसे वो एंट्री लेते हैं ये नीचे आना शुरू हो जाती है। लेकिन रिटेलर सोचता है कि ये को मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि ये फ्रॉड नहीं होता। फ्रॉड तो वो हो ना कि हर बंदे का जो लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसमें सिस्टम अलग तरह का लगा हो। सिस्टम तो एक ही लगा हुआ है हर जगह पे और पूरी दुनिया पे ऑपरेट हो रहा है, और उसमें मार्केट या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी। साइकी प्रॉब्लम होता है रिटेलर्स का कि वो उस वक्त बाय नहीं करते जब बाय की अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही होती है, बल्कि वो वेट करते हैं कि शायद अब गिरे अब गिरे। लेकिन जब वो बहुत ऊपर तक चली जाती है तो रिटेलर का ख्याल होता है कि ये मार्केट अब नीचे नहीं आएगी बल्कि बहुत ऊपर जाएगी। लेकिन मार्केट चूंकि ऊपर जा चुकी होती है लिहाजा वो यहाँ से ड्रॉप होती है और रिटेलर यहाँ पे फंस जाते हैं। यहाँ पे जो चीज 500 में वो बाय करते हैं, 500 पे वो चीज बाय करते हैं, उसकी कीमत उसी वक्त ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। वो चीज जब यहाँ बॉटम लाइन पे आती है तो यहाँ पे पहुंच के 100 की रह जाती है, और यहाँ पे रिटेलर क्या करते हैं कि इसको बेच देते हैं। यानी कि 500 की चीज खरीदी, 100 रुपए में बेच दी और 400 रुपए का घाटा उन्होंने उसी वक्त ही ले लिया। और जो बहुत सारे रिटेलर तो ऐसे होते हैं जो कि वॉश आउट हो जाते हैं उनके अकाउंट, और वो मार्केट से ही गायब हो जाती हैं। फिर बात बारी आती है बिग वेल्स की, चूंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता होता है और ऐसे हालात उन्होंने बहुत दफा देखे हुए होते हैं। उनकी जो नफ्सियात होती है ना वो बड़ी डिवेल्प हुई हुई होती है, उनको मार्केट का पता होता है, लिहाजा वो इंतजार में बैठे रहते हैं। जैसी मार्केट यहाँ पे आती है वो 100 में चीज खरीद लेते हैं और वो मार्केट वापस जाना शुरू हो जाती है। और वो जब यहाँ तक 400 पे पहुंचती है तो वो 400 पे चीज अपनी जाके शेप जो होता है उसको सेल करते हैं। मार्केट चाहे थोड़ी सी ऊपर भी चली जाए उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चीज जो उन्होंने 100 रुपीज में खरीदी है वो 400 में फरोख्त कर लेते हैं और मिनटों सेकंडों में बहुत सारा प्रॉफिट ले लेते हैं। यही फर्क होता है बिग वेल्स और रिटेलर्स में।